वालेकुम, मैं हूं आसिम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। अगर आप इस रिप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि किसी भी एक कौम के लिए क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए। क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसके अंदर आप लोगों को फ़कीर बना रहे हैं, आप उन्हें पैसे दे रहे हैं। अगर कोई गरीब है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसे बस पैसे देते जाएं। आपने एक नशे की तरह 15-20 हज़ार रुपया लगा दिया और आप उन्हें दे रहे हैं हर 2 माह बाद 3 माह बाद, और वो उसका कुछ भी नहीं कर रहे, उससे कुछ भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे। मैं ये क्या कह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ। तो फिर आपने खुद इसके ऊपर डिसीजन लेना है, खुद सोचना है कि हम बहैसियत कौम या हमारी गवर्नमेंट, हमारे ऊपर रूल करने वाले लोग जिन्हें हम वोट देते हैं, आल दो के वोट काउंट ही नहीं होता अब तो, लेकिन ये फिर भी आप सपोर्ट तो करते हैं। मेरे अपने दोस्त, मेरे अपने जानने वाले, आपके इर्द गिर्द हाँ बहुत सारे लोग हैं जो इस गवर्नमेंट को अभी भी, इन लोगों को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, हर किसी का अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है, आपकी पॉलिटिकल जो एफिलिएशन होती है, लॉयल्टीज़ होती हैं, मैं उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन आपको इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पीपल्स पार्टी ने स्टार्ट किया था 2008-9 में, जब इनकी गवर्नमेंट आई तो उसके बाद से। ये बेसिकली है क्या? ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर बहुत ही गरीब जो लोग हैं उन्हें थोड़े से कुछ पैसे दिए जाते हैं उनकी इनकम के लिए, वो ज़रा इनकम सपोर्ट मिल जाए उन्हें। और ये रेगुलर है, हर मंथ भी नहीं मिलते, 2 या 3 माह बाद मिलते हैं। अभी शायद आजकल ये 15-20 हज़ार मिल रहे हैं, कुछ इतने होंगे। तो क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था तो 12,000 थे। खैर, अब आप ये देखें कि ये पैसे, अब इसको बजट में इसके लिए कितने पैसे रखे गए हैं, आप हैरान होंगे। 838 बिलियन रुपीस रखे गए हैं इस प्रोग्राम के लिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि अगर रखे गए हैं तो इसमें एतराज़ नहीं होना चाहिए, कि अच्छी बात है, चले उन्हें सपोर्ट मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें, जो आप पूरी दुनिया में अपने इर्द गिर्द ही देख लें, पूरी दुनिया में ना जाएं यार, एशिया में ही देख लें आप बांग्लादेश को देखें। डॉक्टर यूनुस का एक प्रोजेक्ट था बड़ा अच्छा, उन्होंने वो जो ग्रामीण बैंक के नाम से स्टार्ट किया था, उन्होंने लोगों को उस तरह से छोटे छोटे लोन दिए और उन्हें ये नहीं कहा कि इन्हें लो और लेके खा लो और उड़ा दो, नहीं, उन्होंने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स लगाए, लोगों ने स्किल सीखी, लोगों ने बिजनेसेस किए। ठीक है, अभी इसी तरह से आप इंडिया के अंदर देख लें, इंडिया के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। बट पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि सिर्फ वोट खरीदने के लिए ऐसी हरकतें की जाती हैं। अब 838 बिलियन रुपीज़ हैं हमारे बजट में रखे गए हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए। इसके ऊपर सोशल मीडिया पे बहुत तनकीद हो रही है। जाहिर सी बात है, ये इसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा है पीपल्स पार्टी नून लीग का आपस में। तो इसी तरह, लेकिन आप वहीं पर आप ये देखते हैं कि तालीम के लिए सिर्फ 25 बिलियन रुपीज़ रखे गए हैं। जो स्कूल कॉलेजेस की जो है बजट रखा गया वो सिर्फ 25 बिलियन रुपीज़ हैं। इसी तरह सेहत के लिए 46 बिलियन रुपीज़ हैं। बड़े सारे लोग ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि 838 बिलियन रुपीज़ से कई यूनिवर्सिटीज़ बन सकती हैं, बड़े सारे ऐसे प्रोजेक्ट लग सकते हैं, आप लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, अच्छी तालीम दे सकते हैं, लेकिन नहीं। अच्छा, अब कुछ और चीज़ें हैं जो कुछ पिछली वीडियोस के अंदर रह गई थी, तो मैंने सोचा इसके अंदर कवर कर देते हैं। एक तो गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी के ऊपर, जो प्रॉपर्टी जब हम खरीदते हैं, लेन देन करते हैं, तो जो फाइलर होता है, जो रजिस्टर्ड होता है, टैक्स पे कर रहा होता है, टैक्स पेयर होता है, उसके ऊपर जो टैक्स था वो 2.5% था, उसको कम करके 1.25% कर दिया गया। ये मैं कहूँगा कि ठीक है, अच्छा हुआ ये, क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि जब आपके अभी स्टिल आपके कंट्री के अंदर जो बिज़नेस एक्टिविटी है वो ना होने के बराबर है, इसीलिए हमारे ऊपर इतना ज़्यादा पेट्रोलियम लेवी जो लगाई जाती है, टैक्सेस लगाए जाते हैं, क्योंकि मुल्क के अंदर बिज़नेस नहीं हो रहा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे हम FDI कहते हैं वो नहीं आ रही। गवर्नमेंट की अपनी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक वो तकरीबन लास्ट ईयर 1.4 बिलियन थी, वो सिर्फ 1.2 बिलियन रह गई। ये कुछ भी नहीं है, तो वो और काम हो गई है। तो बिजनेसेस नहीं हो रहे, बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। तो उस सिलसिले में अब यहाँ पर एक थोड़ा सा एक अच्छा जो है वो मैं आपको कहूँगा, अप्रिशिएट करूँगा कि ये काम किया गया, कि इससे क्या होता है कि जब आपकी लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, घर बनाते हैं, वो बेचने के लिए ख़रीदें या रहने के लिए ख़रीदें, उसका फ़ायदा पूरी इंडस्ट्री को होता है। सीमेंट इंडस्ट्री को होगा,
जो आपकी आयरन इंडस्ट्री है उसको होगा, लोगों को जितने जो हैं आपके मजदूर हैं, मिस्त्री हैं, उन्हें जॉब मिलेगी, काम मिलेगा, तो ये काम ठीक हुआ है। अच्छा जी, इसके अलावा हाँ जी, एक मैंने आपको पॉवर्टी रेट का बताया था कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत की लकीर के नीचे जो लोग रहते हैं उनकी तादाद 28.9% है, जबकि वर्ल्ड बैंक कहता है ये 42% है पाकिस्तान के अंदर। अब गवर्नमेंट के मुताबिक गरीब कौन है? गरीब वो है जिसकी मंथली जो इनकम है वो 8438 रुपीज़ है। गवर्नमेंट कहती है कि वो गरीब है, और वो, ये मंथली इनकम बता रहा हूँ, वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, गुर्बत की लकीर के नीचे है। तो इसका मतलब है कि जिसने फिर 8500 कमा रहा है वो गरीब नहीं है, 10,000 कमाने वाला गरीब नहीं है, 20 कमाने वाला गरीब नहीं है, 30 40 50 कमाने वाला गरीब नहीं है। आप अभी आप देख ले एलपीजी की प्राइस क्या है। आपने 200 वाला जो स्लैब सिस्टम था इलेक्ट्रिसिटी का वो ख़त्म कर दिया। पेट्रोल की प्राइस आप देख लें 375 है। आप एलपीजी की प्राइस देख लें, हर चीज़। अभी तो मैं आपको वो लिस्ट बताता हूँ जिसकी वजह से जो इन्होंने एक्सपेंशन की है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जीएसटी जिनके ऊपर नहीं लगता था अब वो भी ऐड कर दी हैं। तो अब जीएसटी की वजह से, लगने की वजह से आपकी जितनी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो महंगी होंगी, आपकी जो साबुन शैम्पू नॉर्मली आप यूज़ करते हैं वो भी महंगे होंगे आपके। इसके अलावा जो अच्छा, सस्ता क्या हो रहा है ये भी देख लें। सस्ते हो रहे हैं, बिज़नेस क्लास के जो टिकट्स हैं उनकी पर प्राइस कम कर दिए। मुझे ये बताएं कि यहाँ जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाला मजदूर है वो बिज़नेस क्लास में बैठ के जाएगा, आपने ये किसको जो है वो रिलीफ दिया? बिज़नेस क्लास की टिकट जो है उसके ऊपर टैक्स कम करके। अच्छा जी, इसके अलावा और 2000 सीसी की जो गाड़ियाँ हैं वो महंगी हो जाएंगी। 5% सोशल मीडिया की इनकम के ऊपर भी टैक्स लग चुका है। जी हाँ, वो तमाम लोग जो टिकटॉक से, जितनी सोशल मीडिया साइट्स हैं उनसे, यूट्यूब से अर्निंग करते हैं, उनकी अर्निंग के ऊपर भी 5% टैक्स लगाया है गवर्नमेंट ने। ठीक है जी। तो ये अब बात जो मैंने स्टार्ट की थी वो यही थी कि मैं बार बार हैरान होता हूँ कि कैसे आप ये बात सोच सकते हैं, जो प्लानिंग करने वाले लोग बैठे हुए हैं कि 838 बिलियन रुपीस बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को देने हैं और एजुकेशन को 46 बिलियन देने हैं। लेकिन जब मैं दूसरी साइड पे देखता हूँ इनके काम, जब मैं ये देखता हूँ कि वज़ीर आज़म हाउस का जो बजट है वो तकरीबन 90 करोड़ रुपया है। ठीक है, इसी तरह से बिलियंस के अंदर बजट बन जाता है जो आपका प्रेसिडेंट हाउस है उसका। तो फिर मैं कहता हूँ हाँ, ये बात तो ठीक है। फिर कुछ दिन पहले, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कि जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब है उनके लॉन के लिए, उसकी सारी मेंटेनेंस के लिए 22 करोड़ रुपए दिए गए। तो फिर मैं कहता हूँ हाँ, बात तो ठीक है कि इस तरह का बजट आना चाहिए था, इसी तरह की चीज़ें होनी चाहिए थी। अभी ये चीज़ें और ये जितनी भी ये ग्रांट्स मंजूर होती हैं प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हाउस की, ये ऐसे नहीं होती, ये इतनी नहीं है, ये इससे कहीं ज़्यादा होंगी। ये सप्लीमेंट्री ग्रांट्स बाद में मंजूर करवाएंगे और उसके अंदर ऐड करेंगे, और ये खांचे हैं, ये चलते रहते हैं, ये इसी तरह से चलना है सिस्टम। आप ये देखें, मैं आपको एक और काम की बात बताता हूँ। 2 साल के अंदर 2024 से मार्च 2024 से अप्रैल 2026, 2 साल के अंदर पाकिस्तान ने आईएमएफ से जो पैसे लिए ना, जो लोन लिया, वो तकरीबन $8 बिलियन है। ये 8 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर है। आप गूगल पे, इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, सारे फैक्ट्स अवेलेबल हैं। जो हमने पेट्रोलियम लेवी के ऊपर, जो पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगा के जो पैसा इकट्ठा किया ना, वो तकरीबन अगर डॉलर्स में कन्वर्ट करें 2 साल का, तो वो $9 बिलियन बनता है। आप अंदाज़ा लगाएं। और पिछले दिनों एक सहाफ़ी बता रहे थे कि पाकिस्तान ने 75 ईयर्स के अंदर जो टैक्स इकट्ठा किया पूरे पाकिस्तान के अंदर से, 75 ईयर्स में टैक्स इकट्ठा हुआ, वो 55,000 बिलियन रुपीस बनता है, जो 75 ईयर्स में इकट्ठा किया। फिर इस गवर्नमेंट ने 4 साल में 60,000 बिलियन रुपीस टैक्स इकट्ठा किया, लेकिन वो गया कहाँ? ये सोचने की बात है। तो मैं आपको कहता हूँ, आप सपोर्ट करें, अपनी जो भी अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन है करें, लेकिन खुदारा प्लीज़ सोचें, आपने भी इस मुल्क के अंदर ही रहना है, आपने भी यहीं पे सरवाइव करना है। आपकी बाइक के अंदर, आपकी गाड़ी के अंदर भी पेट्रोल डालता है, आपके बच्चे भी स्कूल जाते हैं, ये डेली की जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप भी यूज़ करते हैं।
ठीक है। तो आप एटलीस्ट ये बेसिक चीज़ों के ऊपर तो बात किया करें, आप लोग ये बताया करें। आप सिर्फ एक देखें ना, एक आप अपने जितना आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ा आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं तो कोई गलत काम नहीं कर रहा है, सवाल उठा रहा हूँ, ये तो कह रहा हूँ कि एटलीस्ट जितना आपने तालीम के ऊपर बजट रखा है ये बहुत थोड़ा है, सेहत के लिए जो बजट रखा है ये बहुत थोड़ा है, ये ज़्यादा हो सकता था। ठीक है जी, ये कुछ फैक्ट से मैंने कहा आपको बता दूं। अभी फेडरल गवर्नमेंट का बजट आ चुका है, मंजूर भी हो जाएगा, ज़ाहिर सी बात है। उसके बाद आगे पंजाब गवर्नमेंट का आना है, जो शायद कल है, 16 को है। तो जैसे वहाँ आता है, वहाँ पर जो अपडेट्स होती हैं उस हवाले से फिर बात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।